अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे परम भाग्यशाली श्री गुरुदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में वर्णित दिव्य कथा के श्रवण में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और परम भगवान कृष्ण के साथ ऐसे निरंतर साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कल्मश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य मनुष्य को भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त करने वाला है। भौतिक गुणों का कल्मश बार बार होने वाले जन्म का मृत्यु का कारण है, और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत होना है, अर्थात दिव्य तत्व को प्राप्त करना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्मा साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृपा पूर्वक बता दिया था कि जीवन की परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्याग करना निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकतावादी मुक्त आत्मा नहीं होता। वह श्रीमद् भागवतम को सुनकर उसके द्वारा कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्तिकवाचक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवतम का कृत्रिम श्रवण करने का दिखावा महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आत्मा साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग है, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो ये श्लोक परीक्षित महाराज बता रहे हैं, उत्सुकता उनकी दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो बताए, जब अगर योग्य वक्ता हो, योग्य श्रोता हो, तो श्रीमद् भागवतम कथा जो है वो रुचिकर होती है। तो यहाँ दोनों ही वक्ता और श्रोता दोनों ही योग्य है। भक्ति की जो नौविधा भक्ति में जो श्रवण भक्ति है, उसके आदर्श जो है वह है परीक्षित महाराज। भक्ति रसायन सिंधु के अंदर बताए परीक्षित श्रवणे कि परीक्षित महाराज ने सिद्धि प्राप्त की केवल सुनकर। वयाशकी कीर्तने, वयाशाकी यानी कि सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने कीर्तन करके सिद्धि प्राप्त की। थोड़ा आश्चर्य है। हाँ, जनरली कीर्तनम सुनते, कीर्तन यानी कि मृदंग करताल बजाना, उसको क्या कहते हैं? कीर्तन। मगर यह भागवत में हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के हाथ में करताल है या मृदंग है कुछ, तो फिर कैसे कीर्तन से सिद्धि प्राप्त कर दी? हाँ, तो जो भगवान की कथा है, हाँ, उसका वर्णन करना भी क्या है? कीर्तन है। और उसके आदर्श कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो दोनों वक्ता और श्रोता दोनों ही योग्य है। और यहाँ हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज की जो आतुरता है कृष्ण कथा सुनने की, उसको देखकर सुखदेव गोस्वामी जो है उनकी आतुरता ही बढ़ जाती है कृष्ण कथा बोलने की। तो ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, शुश्रूषयो सद्दादानश्च, शुश्रूषयो का होता है जो उत्सुक है भगवान के बारे में सुनने में। हाँ, शुश्रूष ये शब्द आता है भागवतम में। श्रद्धादानश्च वासुदेव कथा रुचि, स्यान महसेवाया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशयात। तो जो लोग शुश्रूष यानी कि जो व्यक्ति बहुत आतुर है भगवान के बारे में सुनने में, उत्सुक है, हाँ, श्रद्धावान है, तो ऐसे व्यक्ति को महसेवा यानी कि जो महात्मा है, जो सुखदेव गोस्वामी की तरह है, उनकी सेवा के द्वारा क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि, उनके अंदर भगवान वासुदेव के प्रति उनकी कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है। और ये रुचि उत्पन्न होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो परीक्षित महाराज को ये रुचि उत्पन्न हो गई। और जो रुचि जब उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम क्या होता है वो भी हमको देखना है। अगर किसी व्यक्ति को रुचि है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो यहाँ देखते हैं श्री प्रभुपाद तात्पर्य बताए कि ऑलरेडी परीक्षित महाराज अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ चुके थे, उनको रुचि नहीं थी, और थोड़ा बहुत अपने शरीर के प्रति वो सचेत थे। तो सुखदेव गोस्वामी से एक कृष्ण कथा सुनकर अपने शरीर के प्रति भी उनका सचेतन क्या हो गया? वो खत्म हो गया। यानी कि उनकी रुचि अभी एक चीज, भौतिक चीजों में थोड़ा भी रुचि रहा नहीं है उनको। पूरा रुचि किसमें है? कृष्ण कॉन्शियस में रुचि है। इसको कहते हैं रुचि। यह लिखा है तन्मय होना, कि जब व्यक्ति कोई तन्मय होता है तो अपने आप को भूलता है। और ये भागवतम के अंदर बाबा उदाहरण आता है ऐसा, तन्मया, जैसे परसों भी उदाहरण दिया था, जैसे शिशुपाल था, तो शिशुपाल भी क्या था? तन्मय था। किसके अंदर? भगवान कृष्ण में पूरा तन्मय था। हाँ, खाते पीते सोते या तो फिर हर कार्य के अंदर वो कृष्ण को याद करता था ईर्ष्यावश। हाँ,
इसलिए पूरा तन्मय था। और नारद मुनि बताते हैं ऐसी तन्मयता तो भक्तों को भी प्राप्त नहीं होती है जितनी तन्मयता किसको प्राप्त हुई थी, शिशुपाल को प्राप्त हुई। मगर ये तन्मयता जो थी वो प्रतिकूल भाव में, नो डाउट भगवान कृष्ण को किसी भी प्रकार से स्मरण करना व्यक्ति के लाभदायक होता है, मगर ये ईर्ष्यावश द्वेषवश भगवान का स्मरण करना वो तो प्रतिकूल है, उसके लिए अच्छा नहीं है। उससे कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं होगा। मुक्ति मिल जाएगी व्यक्ति को, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो जो अनुकूल भाव है, अनुकूल भाव से तन्मय होना, भगवान की सेवा के अंदर, भगवान के अंदर तन्मय होना। और जब कोई व्यक्ति तन्मय होता है उसको कहते हैं समाधि। हाँ, ये शब्द गीता में भी आता है। हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पद चितसाम व्यवसात्मक बुद्धि समाधो न विद्यते। हाँ, जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य के अंदर प्रसक्त है, हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पद चितसाम व्यवसात्मक बुद्धि। व्यवसात्मक बुद्धि यानी कि एक निष्ठा, परानिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, यानी भगवान की सेवा में निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा होना। निष्ठा यानी कि जैसे भगवान कृष्ण खुद बताते हैं वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, इसको क्या निष्ठा कि कृष्ण ही सब कुछ है। हाँ, बहुनाम जन्माना मनते, ऐसी जो निष्ठा है व्यक्ति को बहुत जन्मों के बाद मिलती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा श्री दुर्लभ निष्ठा। कृष्ण भक्ति करिषय सर्व कर्म कृत होय, कि कृष्ण भक्ति करने से सभी कर्म क्या होते हैं मेरे, पूर्ण होते हैं। तो ये निष्ठा जो है इसको कहते हैं व्यवसात्मक बुद्धि। और जो इस प्रकार चलता है समाधि प्राप्त करता है। हाँ, मगर उसके कॉन्ट्रास्ट में जो लोग भोग ऐश्वर्य में है वो व्यक्ति समाधि प्राप्त करता नहीं। अभी समाधि प्राप्त करने की अलग अलग प्रक्रिया है। हाँ, तो जो लोग योगी है, जो लोग ज्ञानी है, योगी और ज्ञानी जो है वो अपने आप को तन्मय करते हैं। खासकर ज्ञानी जो है तो क्या है, ब्रह्म, ये चित्त को समझने के लिए बार बार क्या है सत्य, क्या है असत्य, इस प्रकार उसका विश्लेषण करते हैं और फिर ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं। और जो योगी है, योगी जो है वो हृदय के अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। अलग अलग आसनों को प्रैक्टिस कर कर वो योगी जो है परमात्मा को हृदय में ढूंढते हैं, उनका ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। तो समाधि यानी कि एक स्थिर होना। जो मन है हमारा, जो अभी वर्तमान अवस्था में क्या है, अलग अलग शाखाओं में विभाजित है। हाँ, क्या श्लोक है, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी। तो जो बुद्धि है अभी क्या है, बहु शाखा के अंदर क्या है, विभक्त हो चुकी है। तो मन को एक चित्त पे स्थिर नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही क्या है, हमेशा तो संकल्प और विकल्प। एक चीज को मन पकड़ता है, थोड़े दिन के बाद मन उसमें उसे और रुचि हो जाती है, दूसरी चीज को पकड़ता है, विकल्प लेता है उसका, और फिर वही चीज को भी छोड़ के वही चीज पकड़ता है, या दोनों छोड़कर कोई तीसरी चीज पकड़ेगा। तो ये जो है मन की स्थिति है। मन जो है जगत के अंदर नाना प्रकार के भोग और ऐश्वर्य के लिए क्या है, हमेशा वो ढूंढता रहता है, कहाँ मुझे भोग मिले, कहाँ मुझे भोग मिले, कहाँ मुझे सुख मिले, कहाँ मुझे आनंद मिले। ये मन की तलाश है इधर। तो संकल्प और विकल्प ये जो है मन की स्थिति है। और योगी जो है और जो ज्ञानी है वो लोग भी मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, तो योगी जो है वो प्राणायाम द्वारा अपने मन को कंट्रोल करते हैं। गीता के अंदर 6 अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं कैसे मन को कंट्रोल करना है, पूरा विस्तार से विधि भगवान बताए। और ज्ञानी जो है अलग अलग तपस्या करके
जो है इंद्र नियमन तपस्या करके अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, मगर यही मन कंट्रोल होता है जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है। सेम प्रोसेस, जो परिणाम है एक ही है कि व्यक्ति अगर ध्यान से भगवान के बारे में सुनता है तो उसका मन क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो जो चीज ज्ञानी योगी लोगों को करनी पड़ती है, इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, वही परिणाम खाली भक्ति द्वारा, खाली भगवान के बारे में सुनने से, अगर श्रोता जो है वो सही है और अगर वक्ता भी सही है तो परिणाम ये होगा कि उसका मन क्या होगा, स्थिर होगा। हाँ, मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होने का मतलब है कि मन जो है अभी इंद्रिय विषयों के प्रति भागेगा नहीं अभी। हाँ, उसको इंद्रिय प्रति का विचार जो है वो सताएगा नहीं। कि भगवान गीता में बताते हैं कि ये मन है इस प्रकार है कि जैसे नाव होती है, वायु उसको बहा के ले जाता है, ऐसे मन जो है अगर किसी प्रकार के विषय में स्थिर हो गया, सब कुछ बहा के ले जाता है साथ में। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका ये यहां बता रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना। इसलिए ये प्रोसेस जो है वो सही बताई गई है। और जो लोग सुनते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे उनकी रुचि आती है भगवान के बारे में सुनने से। हाँ, हम देखते शृण्वतां कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयेश्वर भद्रानी विदुनोति सुवर्षताम। काली कृष्ण कथा सुनने से हृदय के अंदर क्या होता है, अभद्र वस्तु जो है वो नष्ट होती है। जो अभद्र चीज नष्ट करने के लिए व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ता है। योगी लोग जो होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, वो सभी अभद्र चीज जो है खाली कृष्ण कथा सुनने से हो जाती है। हाँ? और सुवत्सताम तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्चय चेतयितर अनावित्तम शुद्ध सत्य प्रसिद्धति। ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव क्या होता है, मनुष्य होता है, और जो कि सतुगुण में आ जाता है। तो सतुगुण में आने की बहुत सारी क्रियाएं हैं, शास्त्रों में बताई है, मगर कृष्ण कथा एक दूसरी प्रक्रिया है जो सुनने से व्यक्ति सतुगुण में आ जाता है। हाँ, क्योंकि कृष्ण कथा जो है वो सीधा उसका कनेक्शन होता है चेतना के साथ, उसका संबंध चेतना के साथ है सीधा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कृष्ण कथा जो है, या तो कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, हाँ, और माया जो है वो अंधकार के समान है। तो जब जब सूर्य होगा वहां अंधकार टिकेगा नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति जो है अगर सूर्य प्रकाश में ही रहेगा तो उसके लिए अंधकार का कोई प्रश्न कभी रहेगा ही नहीं। तो ऐसे हमेशा कृष्ण कथा के संपर्क में रहना, यानी कि कृष्ण के संपर्क में रहना, हाँ, सीधा भगवान से संपर्क करना। और भगवान से संपर्क होना इसका मतलब क्या है कि अंधकार नष्ट हो जाना। हाँ, तो भगवान दिव्य है और भगवान के संपर्क में जो व्यक्ति है वो भी क्या है, फिर दिव्य है। तो बताते हैं कि इस प्रकार के सहचर्य से व्यक्ति 3 गुणों के परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। तो 3 गुणों से परे होने की प्रक्रिया नौविधा भक्ति है। इसमें शुरुआत जो होती है वो है श्रवणादि। श्रवणादि यानी कि सुनना, सुनने के बाद आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये पूरा नौविधा भक्ति है। इस भक्ति की शुरुआत जो होती है वो होती है भगवान के बारे में सुनने से। और ये सुनना जो है इतना पावरफुल है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायनम कथा। और ये सुनना शक्तिशाली बनता है भक्तों के संग के अंदर। मम वीर्य संविदो सताम प्रसंगात, सताम यानी कि भक्तों की संगति में ये कृष्ण कथा जो है वो बहुत पावरफुल होती है। हाँ, और क्या होता है, उससे व्यक्ति के कान को भेद कर प्रवेश करती है और उसके ना जाने कितने सारे मिसकंसेप्शन जो होते हैं
हाँ, अंधकार यानी कि हम अपनी पहचान नहीं जानते हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शन हो गए, बहुत सारी गलत आदतें होगी, बहुत सारी भूल धारणाएँ हैं, कितना जाने कितना सारा हमारा अलग अलग योजनाएं हैं, हाँ, जो हम हमारे दिमाग में लेके चल रहे हैं, पूरा अलग धारणाएं हैं हमारी। तो ये क्या होती है, कृष्ण कथा सुनने से ये सब नष्ट होती है, ये सब नष्ट होती है। और हमको समझना चाहिए कृष्ण कथा का मतलब नहीं है कि दसम स्कंद, ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है हमको। जो चीज कृष्ण के संबंध में है वो सभी कृष्ण कथा है। एक बार श्री प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे भगवद गीता के ऊपर। तो भगवद गीता के ऊपर प्रवचन में जो पहला अध्याय है, तो पहला अध्याय में क्या आता है, तो धृतराष्ट्र उवाच, उसके बाद संजय उवाच, फिर अलग अलग योद्धाओं के नाम आते हैं, हाँ, भीष्म कर्ण, सब अलग अलग नाम आते हैं। तो कोई बोलेगा ये सब ये नाम पढ़ के क्या फायदा होने वाला है, ये सब संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, ये सब एक कृष्ण कथा है, हाँ, कृष्ण कथा थोड़ी है। कृष्ण कथा तो दसम स्कंद है, डायरेक्ट कृष्ण की लीला। पहला अध्याय क्या है, मगर हमारा आचार्य बताते हैं ये जो वर्णन है वह युद्ध का है, और युद्ध से भक्तों को क्या लेना देना है। क्यों बोलेगा युद्ध को उनसे क्या लेना देना है, हमको तो क्या करना है, कृष्ण कथा सुननी है, युद्ध थोड़ा देखना है हमको। मगर हमारे आचार्य बताते हैं कि वो युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण उपस्थित है, इसलिए वो युद्ध जो है भक्तों के लिए श्रवणीय है, क्योंकि इसमें कौन है, भगवान है, हाँ। तो रूप गोस्वामी बताते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जो चीज का संबंध भगवान के साथ है तदीय, उसको कहते हैं, हाँ, तदीय तदीयम समर्चितम। हम देखते हैं कि पद्म पुराण में शिव जी बताते हैं तदीय, जो चीज भगवान के संबंध में है। तो भगवान के भक्तों के बारे में सुनना वो क्या है, कृष्ण कथा है, तदीय। या तो भगवान के नाम रूप, या तो फिर उनके आयुध, जो भी कुछ कृष्ण के संबंध में है वो सभी क्या है, वो सभी कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा का विस्तार लंबा है, कृष्ण कथा का विस्तार नहीं है केवल दसम स्कंद है, हाँ? और हम देखते हैं व्यास तो खुद बताते हैं वेदेश रामायण च पुराणे भारत तथा आदि मध्य अंत्य च सर्वत्र हरि गीते। चाहे वेद हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, सभी ग्रंथों के अंदर शुरुआत में, मध्य में और अंत में हरि सर्वत्र गीयते, यानी कि भगवान का ही केवल एकमात्र गुणगान है, हाँ। सभी अक्षर बने हुए भगवान के गुणगान के लिए, हाँ। तो ये तो समझना है हमको। तो ये जो फायदा होगा हमको तो प्रॉपर वक्ता से सुनने से, हाँ। तो प्रभुपा जी बता दे वक्ता जो होना चाहिए सुखदेव गोस्वामी की तरह, हाँ। जैसे सुखदेव गोस्वामी परंपरा में सुने थे, वो कोई परीक्षित महाराज से कथा करने का चार्ज नहीं लिया, चलो आपको 7 दिन कथा सुनाता हूँ, मेरा इतना चार्ज होगा आपसे। या वो कथा सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले एक काम करो मैं कथा बोलता हूँ, कुछ क्या वो हारमोनियम बजाओ, कुछ इधर कुछ तबला बजाओ बाजू में, इधर ऐसा है कुछ म्यूजिक चलो करो बाजू में पीछे, जिससे क्या हो जाए कृष्ण कथा बढ़ती रहे। हम नहीं भागवत में पढ़ते कि कोई तबला लेके आया वहाँ, या तो कोई इवन हम कर्ता मुद्दन भी देते नहीं है इसके अंदर, हाँ। मगर जो प्रोफेशनल भागवत कथाकार जो है वो अलंकारिक भाषा का उपयोग करते हैं, हाँ। बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं। अलंकारिक भाषा यानी कि समझते आप क्या है, अलंकार यानी कि जब स्त्रियाँ होती है अलंकार करती है तो क्या वो सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार का शब्द जो है उस पर अलंकार का उपयोग होता है, वो शब्द क्या हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। वैसे प्रोफेशनल भागवत कथाकार जो है इस सब चीज़ में निपुण होते हैं,
हाँ, वो अलंकारिक भाषा का उपयोग करते हैं। अलंकारिक भाषा का उपयोग करना बुरा नहीं है, होना चाहिए, मगर वो भगवान के गुणगान के लिए होना चाहिए। लगता है कि वो भगवान गुणगान कर रहे हैं, वास्तव में भगवान गुणगान करते नहीं है। उनका जो पर्पस है, उसका उद्देश्य है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी वक्ता का उद्देश्य यह है कि मैं कथा कर कर मुझे कोई लाभ मिल जाए, कुछ दक्षिणा मिल जाए। तो 7 दिन कथा करूंगा तो श्रोता मुझे क्या देगा, कुछ दक्षिणा देंगे, और इससे मेरा परिवार घर सब चलता रहेगा। दूसरा वक्ता होगा, वो सोचेगा कि मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए कृष्ण कथा करके। कोई बोलेगा कितना अच्छा वक्ता है ये। हाँ, तो ये अच्छा वक्ता बनने के लिए कृष्ण कथा करता है ये। तो इस प्रकार के वक्ताओं से सुनकर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता नहीं है, और श्रोता भी इस प्रकार का होना चाहिए। पद्म पुराण के अंदर बताया 4 प्रकार के वक्ता है और 4 प्रकार के श्रोता है, इसका वर्णन हुआ है। मुझे याद नहीं अभी, कुछ याद है। 4 प्रकार के श्रोता, 4 प्रकार के पक्षी बताए हैं, उसकी तुलना की 4 प्रकार के पक्षी के साथ की है। और वही पद्म पुराण के अंदर बताया कि कृष्ण कथा जो है वो भी 3 गुणों में होती है। भागवत कथा सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। जो 3 दिन 4 दिन पढ़ता है उसका उद्देश्य कुछ और है, उद्देश्य के अनुसार वो तमोगुण में है, 7 दिन के लिए करता है रजोगुण में है, मुक्ति के लिए करता है वो सत्वगुण में है। मगर भागवत कथा वो निर्गुण होनी चाहिए, किसी प्रकार के गुणों से रहित, शुद्ध सत्व में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं आजकल समाज के अंदर बड़ा धारणा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके पितरों के पीछे क्या लगाते हैं, भागवत कथा, और वक्ता को बुलाते हैं। जो वक्ता सुंदर अलंकारिक भाषाओं में क्या है कुछ बोलेगा उधर, और फिर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, सब संबंधी को बुलाया जाता है, सबका खाने पीने का व्यवस्था होता है, सब सज धज के सब आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। मगर उसमें से एक श्रोता भी होता नहीं है जो सिंसियर है कृष्ण कथा सुनने के लिए। उनका क्या है उद्देश्य कि भागवत कथा बैठने से क्या होगा, हमारा पुण्य होगा, हमारा पुण्य होगा। तो ऐसे जो श्रोता है वो पुण्य प्राप्त करने के लिए बैठते हैं भागवत कथा के अंदर। और जो कथाकार भी है वो भी को भी कुछ जोक सुनाएगा, कुछ अलग अलग। आज तो जोक से सुनाना बंद कर दिया, आज तो कुछ अलग अलग ही चालू हो जाता है पूरा। बेटी बचाओ, वृक्ष उगाओ, मतदान करो, अलग अलग विषय, क्योंकि ये विषय तो क्या सब सुनते ही है, कथा सब पे थक गए हैं, तो भी कोई नया विषय ढूंढ निकालते हैं, कुछ नया विषय लेके आ जाएंगे। और इस प्रकार से क्या होता है, योग्य वक्ता नहीं है, योग्य श्रोता नहीं है, और फिर खाली पैसों का बिगाड़ होता है। और व्यक्ति मन में संतोष मानता है कि मैंने भागवत कथा करी, हाँ इससे हमारे पितृ क्या हो गए, सब तरह है। पितृ के बाद बोलो हम खुद नहीं तरह हैं। हाँ, तो भागवत कथा ऐसा होना चाहिए कि भागवत कथा सुनने के बाद व्यक्ति घर नहीं जाना चाहिए, उधर ही रहना चाहिए। तो समझो वो भागवत कथा पावरफुल है, वो अपने घर को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए। हाँ, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। ये वास्तव में भागवत कथा का क्या है, परिणाम है। उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं आता है तो क्या भागवत कथा का उसके अंदर शक्ति है। हाँ, व्यक्ति की बुरी धारणा नष्ट होनी चाहिए। हाँ, तो ये इस प्रकार की व्यक्ति भागवत सुनता है। श्रद्धया, हमने सुना था उस दिन, श्रद्धया नित्यम, हर रोज। श्रद्धा का अर्थ 2 होता है, एक श्रद्धा का अर्थ होता है कि विश्वास करके, और एक श्रद्धा का अर्थ होता है उत्सुकता से। 2 अर्थ है उसके, एक उत्सुकता और एक विश्वास से। तो दोनों का अर्थ निकालेंगे हम, तो उत्सुकता और विश्वास 2 चीजें। नित्यम, हर रोज सुनेगा इस प्रकार से भागवत कथा, तो परिणाम क्या होगा, यह बताया
कि रियल जो उसका परिणाम है वो होगा कि व्यक्ति अंत काल में जब उसकी मृत्यु आएगी वो भगवान का स्मरण कर पाएगा। ये हमारा पर्पस है, ये भगवत कथा का उद्देश्य है कि अंतकाल जब आएगा तब व्यक्ति भगवान को याद कर पाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। उसका क्या है? अभ्यास है, तन्मय है। जैसे यहाँ परीक्षित महाराज को तक्षक सांप काटेगा तो परीक्षित महाराज को सब सर्प ने काटा, उनको दशा, परीक्षित महाराज थोड़े विचलित नहीं हुए वो, ऑलरेडी वो मुक्त हो चुके थे शरीर में से, कृष्ण कथा, उनको तन्मय थे, उसको पता भी चला नहीं कहाँ के सांप काट के चला गया। हाँ, वो इतने ऑब्जर्व थे उसके अंदर। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसे उदाहरण दिए हैं, आई थिंक 11वें स्कंद में आता है, भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि जैसे एक शिकारी होता है, वो कई बार अपना धनुष को धार करता है और बाजू में से जाती है राजा की फौज जाती है, सब परेड करके जाते हैं सब लोग। तो राजा की फौज होगी तो एक आदमी नहीं होगे, ज़्यादा होगे, हाथी कितने हाथी होंगे, कितने घोड़े होंगे, कितना शोर होगा, कितना होगा, मगर वो अपनी तीर घिसने में इतना मशगूल था कि वहाँ से फौज चली गई, उसको पता भी चला नहीं कि फौज कब की चली गई वहाँ से, क्यों? इसमें अजब था। तो एक प्रिंसिपल सिखाते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ये भक्तिमय सेवाओं के अंदर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे भक्त जो है हमें समाधि में रहते हैं। एक बार एक योगी आया था, तो श्री प्रभुपाद को पूछा आपके भक्त क्या कर रहे हैं? बोला हमारे भक्त समाधि में है। बोला क्या कर रहे हैं? बोला सो रहे हैं। सो रहे हैं समाधि में? बोला समाधि में है। भक्त जो होते हैं 24 घंटे समाधि में होते हैं। हाँ, उनको लगता है समाधि यानी कि क्या है, ऐसे पलटी बांध दो, ऐसे हाथ करो और आंखें बंद करके बैठ जाओ, उसको क्या बोलते हैं? समाधि। उनको पता नहीं समाधि यानी कि भक्त जो है वो पोछा लगा के भी समाधि में है, हाँ, भगवान कुकिंग करके भी समाधि में है, या तो हाथ धो के घूम डाला हाथ, या तो फिर कोई भी क्रिया है जो कृष्ण के संबंध में है, वो क्रिया कर रहा है तो वो समाधि में ही है। हाँ, तो ये इस प्रकार से भक्त जो होते हैं 24 आवर्स क्या होते हैं? समाधि में होते हैं। इवन सोते समय भी अगर हम हमारी भगवान कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो हम सो भी जाएंगे रात को तो हम भगवान का विस्मरण कर पाएंगे, उसमें भी भगवान स्मरण कर पाएंगे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मैं रात को सपना देखता हूँ कि मैं बहुत सारा महाप्रसाद खा रहा हूँ तो महाप्रसाद याद है, प्रसाद भी याद है, हम भूलते नहीं है कि प्रसाद किसको बोलते हैं, वरना निंद्रा क्या अज्ञानता है, सब भुलाती है सब कुछ। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण के संपर्क में रहते हैं तो अज्ञानता हमको स्पर्श करती नहीं। अज्ञानता यही है कि हम अपने आप को भूलते हैं, भगवान को भूलते हैं, और कृष्ण इतरस्ता जो कृष्ण के संबंध में नहीं है वो सब चीज़ों का प्राधान्य हमारे जीवन में बढ़ जाता है, हम उसको विशेष महत्व देना चालू कर देते हैं। कोई बोलेगा ये तो क्या टाइम पास करते हैं, कृष्ण कथा सुनने में टाइम पास करना अच्छा है, कुछ आर्थिक प्रगति कीजिए, कुछ हाईवे बनाइए, कुछ बिल्डिंग बनाइए, कुछ कितना लोग बिजी है, ये क्या टाइम पास कर रहे हैं खाली इधर बैठ बैठ के, उनको ये लगता है। मगर वास्तव में जानेंगे तो ये सब कृष्ण इतरस, ये सब कृष्ण को भूलने के लिए है। ये जितने भी भौतिक जगत के अंदर विकास है, सोफल डेवलपमेंट है, वो भगवान कृष्ण को भूलने के लिए ही व्यवस्था है सब। जो व्यक्ति जितना ये भौतिक चको जाने में ज़्यादा गिरता है उतना वो भगवान को भूलता है, उतना वो भगवान को स्मरण करता है। यानी कि पूरा भौतिक जगत ही भगवान को भूलने के लिए बना है कि वो कभी इतना ऑब्जर्व हो जाए भौतिक कार्यों के अंदर कि भगवान को ही भूल जाए। और अब तो इसकी प्रधानता ज़्यादा है, कैसे भगवान को बुलाया जाए। तो इसलिए भगवान का स्मरण करने के लिए पद्धति क्या है? तो ये है वापस याद दिलाने के लिए। जैसे व्यक्ति कोमा में जाता है, हाँ, कोमा में चला जाएगा, या तो कोई याददाश्त भूल जाता है, अपने पागल हो जाता है, तो उसकी याददाश्त कब वापस आती है?
देखा है आपने कभी? कोई पागल होगा तो अपनी याददाश्त भूल चुका है, तो उसको कैसे इसको याददाश्त वापस लाएंगे? तुम्हारा नाम बटाचार्य है, ऐसा बोलेंगे। हाँ, मेरा नाम बटाचार्य है, सही बात है। तो हम याद करेंगे ऐसा, मैं बटाचार्य हूँ, याद करो तुम वो थे, हमको याद कराते हैं। हाँ, देखो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर मेरा घर है। ऐसे क्या है, बार बार उसको याद कराते हैं, उसकी फोटो दिखाते, देखो तुम्हारी फोटो, पूर्व जो क्रिया की उसको दिखाते। तो बार बार वो चीज याद कराने से क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति प्राप्त करता है और उसको याद आ जाता है, हाँ मैं तो बटाचार्य हूँ। भूल गया था। उसी प्रकार से बार बार स्मरण करने से हमको याद आता है, मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ। हाँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और ज्यादा हम प्रगति करेंगे तो हम वो संबंध को याद कर पाएंगे जो हमारा नित्य संबंध है कृष्ण के साथ, जो हम बोले हुए हैं, या तो कृष्ण मेरे मित्र है, या तो कृष्ण मेरा पुत्र है, या तो जो भी है, जो संबंध, हम उस संबंध को देख पाते हैं। अगर हमारी याददाश्त वापस आ जाए, तो अभी याददाश्त भूल चुके हैं, तो हम किसको मान लिए संबंध? हो कृष्ण, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये है। तो हम भौतिक चेतना हमारी हो चुकी है, हम असत वस्तुओं को प्राधान्य दे दिया है, क्योंकि हमारी याददाश्त पूरी चेंज हो गई है, पूरी खत्म हो गई है इस प्रकार से। तो ये जो वापस अपनी मेमोरी रिवाइव करना, हाँ, वापस अपनी चेतना में आना, रियल चेतना में कृष्ण चेतना, वो हमारी सही चेतना है। बाकी चेतना का आवरण जो है, चेतना को ढकना है पूरी। कृष्ण कथा क्या करती है, चेतना के जो पर आवरण लगा है उसको तोड़ती है, उसको खत्म करती है, और फिर वो आवरण टूट जाएगा तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को स्पष्ट देख पाएगा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हर चीज को स्पष्ट देख सकता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो हमको सुनना पड़ेगा भागवतम, बार बार हमको सुनना पड़ेगा, विषय सुनने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर देखो, बार बार यही विषय को हिट करते रहते हैं हमको, बार बार। कोई बोलेगा क्या प्रभुपाद जी बार बार एक चीज को बताते रहते हैं, कुछ नया बताते रहते, बस वही बताते रहते हैं। मगर बार बार वो चीज हम देखते हैं, जितना भी सुनते हैं उतना हमको क्या होता है, हिट होती है। और हिट होने से हम समझ पाते हैं, आश्वस्त होते हैं कि नहीं, मैं तो भुला हुआ हूँ, पूरा भटका हुआ हूँ, मुझे तो ऐसे होना था, ऐसा हो गया हूँ मैं। तो इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रवण जो है, जिस प्रकार श्री प्रभुपाद जी वर्णन किया, जिस प्रकार शब्द गोस्वामी वर्णन किया, जिस प्रकार हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, उस प्रकार से सुनना चाहिए। हाँ, तो उससे हमारा आवरण जो है वो सब खत्म होता है। और जब आवरण खत्म हो जाएगा, एवं प्रश्न मनुष्य, हाँ, भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते, एवं प्रसन्न मनसो, व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते। इसीलिए हम देखते श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की व्यवस्था की, उन्होंने सुबह और शाम दोनों टाइम कृष्ण कथा के लिए रखा। हाँ, सुबह श्रीमद् भागवतम सुनना और रात को श्रीमद् भगवद गीता सुनना, ये दो टाइम उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, इवनिंग प्रोग्राम दिया। तो जो लोग भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो है इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो क्या होता है, उनका शुद्धिकरण होता है। आप देखो, अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं है, उनको पूरा इस प्रकार मॉर्निंग कार्यक्रम में भक्तों के संग के अंदर कृष्ण कथा सुनने का मौका मिलता है, और जिनको मिलता भी है उसको लाभ नहीं उठाते हैं, तो वो लोग और ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। वो लोग तो, वो तो कैसे कि गुलाम जमू यहाँ मुँह में आया और किसी ने खींच लिया, यहाँ के यहाँ आया, यहाँ से खींच लिया, बेचारा बावाना बेपगड़ा, गुजराती में क्या होता है ऐसा, इधर भी गया, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो ये अगर ये महत्व को कि समझता है कि हम सब मृत्यु के कगार पे हैं, और परीक्षा के बाद कहीं प्रश्न था कि जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे है इसका परम कर्तव्य क्या है, पूछा ना प्रश्न भागवतम के अंदर, कि जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे है उसको क्या करना चाहिए। तो शुद्ध गोस्वामी ने बताया, क्या करो, सुनो, धर्म के बारे में सुनो,
क्या श्लोक है वो? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मार्तव्यश्च नित्यदा। क्या है नित्यदा? अकुतो भया, दो शब्द में से एक है। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, इसलिए तस्मात्, इसलिए क्या करो तुम हे भारत, श्रोतव्यश्च सुनो, कीर्तव्यश्च कीर्तन करो, स्मार्तव्यश्च उनका स्मरण करो, नित्यदा हमेशा, अकुतो भयात जो सब प्रकार के भय को नष्ट करने वाले हैं। तो जो भव प्रवाह है तो कुंती देवी बताती है श्लोक के अंदर, श्रुवंती गायंती गुणंती विलक्षण। हाँ, फिर स्मरंती नंदती, स्मरंती नंदंती, स्मरंती नंदंती, फिर क्या आता है भूल गया। स तएव तएव पदाम्बुज स्वएव पदाम्बुज भव प्रवाह, दो मिक्स बना लाइन। तो बताए जो व्यक्ति आपका पश्यंती, वो व्यक्ति आपको देख पाता है। हाँ, जो भगवान का श्रुवंती गायंती गुणंती नदंती, तो वो व्यक्ति जो है वो हमेशा आपको देख पाता है। तो भगवान को देखने का जो तरीका है, श्रुते क्षण पथा, ये भी भागवत में आता है शब्द, ये ब्रह्मा बताते हैं। हाँ, श्रुते क्षण पथा, श्रुते यानी कि सुनना, सुनने से देखना। तो जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनकी रुचि ज़्यादा किसमें होती है? तो ये सब घूमने फिरने में और दर्शन करने में, भगवान का कीर्तन करने में, इस सब में रुचि ज़्यादा होती है। मगर जो एडवांस भक्त है वो व्यक्ति, उसमें तो रुचि ठीक है, अच्छा है, उनकी रुचि साथ साथ सुनने में भी होती है। और जब वो सुनेगा तो वास्तव में दर्शन भी कर पाएगा, वास्तव में कीर्तन भी कर पाएगा। वरना हम देखिए द्वारका में के लोग दर्शन करने जाते हैं, लाखों लाखों भीड़ होती है। हाँ ठीक है, अच्छा है, भगवान दर्शन करते हैं, मगर दर्शन करके वास्तव में क्या वो कृष्ण कथा सुनने से जो प्रगति होती है, प्रगति कर पाते हैं वो लोग? नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या है चीज़। वो भगवान दर्शन करते हैं, दर्शन करके क्या मांगते हैं भगवान से? बड़ी भौतिक इच्छा है। वो सोचते हैं कि मैं भगवान भक्त हूँ, मैं भगवान दर्शन किया, भगवान सब मेरी दुख जो है मेरे दूर कर देंगे, मुझे सुख शांति प्रदान करेंगे। हाँ, तो ये भावना होती है, ये कनिष्ठ अवस्था है। मगर जो एडवांस भक्त है वो कनिष्ठ अवस्था तक सीमित रहता नहीं है। वो व्यक्ति जो है कृष्ण कथा को सुनता है। इसलिए दो पद्धति है, एक पंचरात्रिक विधि है और एक भागवत विधि है। हाँ, और दोनों विधि साथ में चलती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको खाली अर्च वगैरह का आरती बढ़ती दिया नहीं है, हमको सुनने का भी व्यवस्था दिया है। अगर सुनने का व्यवस्था होगा तो ये सब बाकी कार्यक्रम बराबर चलेगा, वरना क्या हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा सब। हाँ, यांत्रिक रूप में हो जाएगा। क्योंकि जो कृष्ण का गुण कीर्तन करने का जो भाव है वही नष्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे किसी के हृदय से प्राण निकाल दो, प्राण निकल गया तो शरीर कैसे हो जाएगा? पूरा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो कृष्ण कथा है वो भक्ति के सभी अंगों का प्राण है। हाँ, तो कृष्ण कथाएं खत्म हो गई तो बाकी अंग क्या हो जाए? अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो टिक पाएंगे कि भक्तों की चेतना क्या हो जाएगी? भौतिक हो जाएगी। तो सुनना है, और भागवत में बताए इसके बारे में अंतिम श्लोक के अंदर बताते हैं। हाँ, श्रवणम सुपठनम, क्या है? श्रवणम सुपठनम विचार करना परा मोचेत न रहा। सुनना है, सुपठनम, सुपठनम मतलब पठन करना है, उसका विचार करना है, उसके ऊपर विचार करना है कि क्या है। और किससे क्या होगा? विमोचयत नरः, नरा जो यानी कि जो व्यक्ति है वो मुक्त होगा उससे। तो विचार भी करना है, खाली तोते की तरह या तो फिर ऐसे ही खाली पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, उसको विचार करना है, उसको अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे जीवन में परिवर्तन हम देखेंगे क्या है। हाँ, हम लोग ये सब हमारी चेतना सिद्ध होगी, और अप्लाई नहीं करेंगे तो सिद्ध नहीं होगी। अप्लाई भी करना है, अप्लाई करने से ही तो फायदा होगा ना हमको। क्या ऐसा नहीं कि हमको भागवत पढ़ना है खाली बोलने के लिए। हाँ, ओके, आज मेरा लेक्चर है
भागवतम पढ़ लेता हूँ, जो पढ़ा है वो निकल दिया यहाँ तो फिर वो इसको अंदर उतारना है, यहाँ हृदय के अंदर इसको हृदयंगत करना है इसको। और जो व्यक्ति हृदयंगत किया है उसके लिए स्पॉन्टेनियस होगा भागवतम। क्या होगा वो? स्पॉन्टेनियस होगा उसके लिए, क्योंकि उसने हृदय में धारण किया है ये चीज़ को। तो उसके लिए भागवत कथा नेचुरल है, क्योंकि हृदय में धारण करते हैं इसको। तो हमको भागवत कथा को हृदय में धारण करना है इसको। और जब हृदय धारण करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो हम भागवत का साक्षात्कार भी कर पाएंगे। उसका एक एक चीज़ को साक्षात्कार कर पाएंगे, एक एक शब्द को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ये उसकी विधि है पूरी। तो इसलिए प्रॉपर एटीट्यूड के अंदर सुनना चाहिए, एटीट्यूड नम्र भाव होना चाहिए, और भगवान की सेवा भावना से सुनना चाहिए, सेवा में पढ़ना चाहिए उससे। तो क्या होगा? भगवान का आशीर्वाद से, रूपपाल के आशीर्वाद से हमारा जो कलमश है वो सब नष्ट होता है। हाँ, और हम भगवान के नजीक जाते हैं, धीरे धीरे हम भगवान का अनुभव कर पाते हैं। भगवान का अनुभव मतलब नहीं कि भगवान आपके सामने आ जाएंगे। भगवान का अनुभव है कि आपको धीरे धीरे भगवान की रुचि बढ़ती जाएगी और भौतिक जीवन में रुचि कम हो जाएगी। तो ये जो है भागवत श्रवण का महत्व है। और ये कभी के श्लोक जो आएंगे वो सब श्रवण का ही महत्व बताते हैं। ऐसे कितने सारे श्लोक भागवतम में हैं, हाँ, जो कृष्ण कथा सुनने का महत्व है। तो कृष्ण कथा की दो कैटेगरी है, हाँ, इसकी दो कैटेगरी है। एक कृष्ण कथा है वो परमहंसों के लिए है, और एक कृष्ण कथा साधक लोगों के लिए है। भागवतम किसके लिए है? तो हम दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं, हाँ, धर्म पुरोजित केतवत्र परमो निर्मशराणाम शताम। निर्मशराणाम शताम यानी कि जो परमहंस है, हाँ, वो लोग भागवतम का शासन करते हैं, परमहंस भक्त। और जो परमहंस नहीं भी है उसके बारे में भी सिद्ध गोस्वामी बताते हैं। निवृत्त तरसा बगीय मानस, हाँ, निवृत्त हो चुके हैं, जो सभी प्रकार की भोग विलास से निवृत्त हो चुके हैं। उपगीय मानस बहु औषधो श्रोत्र मनोभिरागात। और जो निवृत्त नहीं हुए हैं उनके लिए कृष्ण कथा क्या है? बहुऔषधि है। और जो लोग निवृत्त हो चुके हैं उनके लिए तो क्या है? पूरा आनंदमय है, रुचिकर है। दोनों के लिए क्या है? कृष्ण कथा महत्वपूर्ण है। मगर जो पशुज्ञात यानी कि जो पशु का हत्यारा है, पशु का हत्या यानी कि पूर्वज व्यक्ति इसमें आत्महत्या है, जो अपनी खुद की आत्महत्या करता है। अपनी आत्महत्या कैसे करता है वो? तो इतना सब समझने के बाद भी, जानने के बाद भी वो व्यक्ति उसमें नहीं आता है, तो व्यक्ति क्या है? पशु हत्यारा है, यानी कि अपराधी है, पापी है। इसलिए इसकी रुचि इसमें होती नहीं है वहाँ। तो ये इसलिए कृष्ण कथा जो है शुरुआत में थोड़ी कड़वी लगेगी हमको। हो सकता है कि हमारा माइंड जो है बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हाँ, मगर हम लोग ज़बरदस्ती इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा? रुचि आना चालू हो जाएगा। जैसे इसमें पूर्वज उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है, हाँ, जॉन्डिस होता है तो उसको खिलाओ आप शुगर, क्या होगा? शुगर खाओगे उसको कड़वी लगेगी, कड़वी है, मत नहीं खाना है। मगर उसका उपाय क्या है? तो वही जॉन्डिस में दवा वही है, शुगर खाते रहो खाते रहो खाते रहो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो वो मीठे लगना चालू हो जाएगा वो। तो हो सकता है क्या भागवतम पढ़ना है, सब कुछ पता चलता नहीं है, सब या तो खाली पढ़ने के लिए पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी, खाली लिखना है साधना सेट के अंदर कि 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा है। तो ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं, थोड़ा दिल लगा के इसको समझना चाहिए अंदर। तो इस प्रकार से क्या होगा? धीरे धीरे हमारे इसमें परिवर्तन देखेगा उसको। तो जो लोग मृत्यु के कगार पे है उनको तो यही करना चाहिए। कम लोग मृत्यु के सब कगार पे है तो उनको भी करना है। ना जाने कब मृत्यु आ जाए, कोई गारंटी तो नहीं है, बाहर निकल पाए वो भी गारंटी नहीं है यहाँ से। तो इसलिए जैसे परीक्षित महाराज ने अपना मन एकाग्र किया है भगवान के अंदर, ऐसे हमारा मन को भी एकाग्र होना चाहिए। उनके पास 7 दिन थे फिक्स था उनके लिए 7 दिन। हमारे पास कितने दिन है? ना तो 7 दिन है, 7 साल है, 7 मिनट है, 7 सेकंड है, असंभव है। हम जुआ ही खेल रहे हैं, हाँ, एक जुगाड़ी हमारे लिए है पूरा। तो इसलिए हमको इसमें थोड़ा निपुण होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और इस प्रकार से हमारी क्रिया होनी चाहिए
ये सब पिला के पूरा भक्ति में सेवा होता है। ओके, यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कमेंट है इसे के ऊपर सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।